जानते हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और इनके अनुभव आप लोगों के काम आएंगे। आप FTI में टीचर भी थे और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। बहुत बड़े बड़े आपके स्टूडेंट्स रहे हैं जो आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छाए हुए हैं। तो आप उनको सुनिए, उनके अनुभव सुनिए और आपके मन में कोई सवाल उठता है, कोई जिज्ञासा हो अपने हम लोग फिल्में देखते हैं, एक्टरों को देखते हैं, डायरेक्टरों को के बारे में जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा इजी है एक्टर बन सकते। हमने भी फिल्में देखी जब मैं कॉलेज में था, तो राज कपूर, अजीत कुमार, देवानंद, बल्ला सानी, मोतीलाल जी, इनको देख के लगता था कि ये एक्टर बड़ी इजी है, हम भी कर सकते हैं। तो हम कोई बड़ी उस वक्त लगता था कि गलतफहमी सी हो जाती है। तो कॉलेज में कभी स्टेज पर ड्रामा कर दिया, स्कूल में किया, कभी रेडियो स्टेशन पे किया, तो लोग तारीफ करते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा किया और एक्टर बन सकते। ऐसे माइंड में होता है। मगर आफ्टर कॉलेज एंड स्कूल एंड स्टेज एंड रेडियो, मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 1963 में। नया एक्टिंग कोर्स था। मुझे किसी ने बोला कि ये जो आपको लगता है इजी है एक्टिंग करना और ये नकल करना, पड़ोसियों से तारीफ सुन लेना, अपने चाचा मामा ने उत्साहित कर दिया कि पेपर पढ़ के उत्साहित हो गए, किसी की बायोग्राफी पढ़ के उत्साहित हो गए और चल पड़े। मगर जब फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, तब मेरी आंखें खुली। मालूम पड़ा कि ये जो नोशन था माइंड में कि एक्टर पैदा होते हैं, जन्म से ही यू आर बॉर्न एज एन एक्टर, या पड़ोसियों ने तारीफ कर दी या पेपर में कुछ लिख दिया, तो हमको ये गलत फहमी हो जाती है। मगर जब फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, जैसे आप मीडिया में हैं, वहाँ आके खुली कि नहीं, देयर इज अ टेक्निक एंड वन हैज टू बी ट्रेन। अब मेडिकल कोर्स करते हैं या आप मीडिया कोर्स करते हैं, आप जब एंटर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो पूरी टेक्निक है, ये सीखना पड़ेगा। ये जो गलतफहमी है पाली हुई थी कि बड़ा इजी है सब, ये प्रोफेशन वो इजी नहीं है। 2 साल लग गए। मुझे बताया गया जब मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, वहाँ से टीचर आए, अच्छे टीचर्स आए, उन लोगों ने बताया कि देयर इज अ टेक्निक। जिस तरह 5 साल लगते हैं लॉ करने में, मेडिकल कोर्स करने में, वरना हर आदमी डॉक्टर कैसे नहीं बन जाता, या हर आदमी लॉयर कैसे नहीं बन जाता। ऐसा लगता है पहले कि तुम बन सकते हो यार, तुम बहस अच्छी कर रहे हो, ऐसे गलत कर रहे। मगर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मैं कांटेक्ट में आया अच्छे टीचर्स के, अच्छे प्रोफेसर्स के, प्रोफेशनल लोगों को देखा, वहाँ की फिल्में देखी, दुनिया भर के लोगों को वहाँ पर एज गेस्ट लेक्चरर देखा, तो आंखें खुली। और बाकायदा जैसे ABCD से शुरू करते हैं वैसे ही शुरू किया। और उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद जब मुंबई में कदम रखा तो दूसरी दुनिया थी। वो लगा कि ये तो कुछ और ही है, क्योंकि एक कैंपस था, फिल्म इंस्टीट्यूट 21 एकड़ का कैंपस है पूना में। पहले वहाँ पर प्रभात इंस्टीट्यूट था शांताराम जी का, और उनके पार्टनर्स बिहार की फिल्में बनाते थे। वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया और उसको इंस्टीट्यूट बना। और जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो 2 साल के बाद जब बॉम्बे पहुंचे सर्टिफिकेट लेके, तो किसी ने नहीं पहचाना। बोलिए क्या है, कौन सा ट्रेनिंग, ये क्या ट्रेनिंग होती है? जो पुराने एक्टर दिलीप कुमार ने ट्रेनिंग लिए, अशोक कुमार ने ट्रेनिंग लिए हैं,
आज का पूरे ट्रेनिंग लिए, ये दिलीप कुमार ने ट्रेनिंग ली। ये कहाँ है, कौन ट्रेन, ये नोशन था। हमने उनको समझाया कि ये सारी टेक्निक हमने सीखा, कैमरा क्या होता है, कैमरे के पीछे कौन होते हैं, ये कैसे कैमरा फेस करना होता है, कैसे किस तरह क्लोजअप क्या होता है, मिड क्लोज क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या होता है। रिजेक्ट कर दिया जितने भी लोग जो बुरे नहीं, ये हकीकत, ये बिल्कुल गलत है। मगर जब पहली बार फेस किया कैमरा, फिल्म थी गुड्डी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, और फिल्मिंग शुरू हुई। मेरे 2-3 सीन थे, वहां पर आकर खुली थी। 2 साल की ट्रेनिंग को आपको छुपाना है, ये बताना नहीं है कि आई एम गोना ट्रेन एक्टर, बट यू आर। वो ट्रेनिंग काम आई। पहली बार जब कैमरा फेस किया तो ऋषिकेश मुखर्जी ने बोला ओके, ये शॉट ओके, आप वहां से चल के आएंगे, चल के यहाँ सीढ़ी से उतरोगे, उतरने के बाद चल पड़ोगे, बस कट। मैं बोला ये क्या ट्रेनिंग है, ये कैसे ट्रेनिंग। वो जो 2 साल सीखा था वो काम नहीं है। वो क्या किया मैंने, उस सर्टिफिकेट को मैंने मोड़ लिया, मोड़ के पीछे रख। ये प्रोफेशनल फील्ड, प्रोफेशनल कैमरा है। हमने इंस्टीट्यूट में कैमरा फेस किया, वो इंस्टीट्यूट का कैमरा था, इंस्टीट्यूट का पर्दा था, इंस्टीट्यूट का हॉल था, उसी में देखते थे, उसी में टीचर थे, उसी में सब लोग सब करते थे। ये आए हैं वाइड फील्ड, दुनिया देखेगी आपको सिनेमा के पर्दे, और काम कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ, जिसकी फिल्में बन चुकी हैं, जिसको दुनिया देखती है और दुनिया के सामने आपको आ रही है। ये दूसरी ट्रेनिंग थी। दिस वॉज द रियल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और यहाँ हमने वो जो 2 साल की ट्रेनिंग को मुझे लगा वो व्याकरण है, ग्रामर है, तो ग्रामर सीखा। जैसे ABC बुलाता था और कपड़े पहनता था। अभी कोई पब्लिक में गया नहीं है, पूरे कपड़े बेजर के जो पब्लिक में जाने वाले पहन के वो कैमरे के सामने प्रैक्टिस करता था। फिर 40, 50, 45 पोज जब आएंगे उसमें सेलेक्ट करता था कौन सा पोज अच्छा है। 3 पोज वही पोज करता था पब्लिक के सामने। तो मुझे दिखाया नहीं, तो बोले हमको ये चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए। ठीक साहब, ड्रेस बन गई, हिटलर की तरह मुझे बन गई, ये बन गई। अब मुझे बोले ये पहन के आप चल के बताइए, ये आदमी चलेगा कैसे। तो मैंने तो देखा नहीं हिटलर कैसे चलता था। चलो वर्दी में कई बार डॉक्यूमेंट्री में देखा था। तो मैंने मोहन स्टूडियो में रमेश PF साइड सामने चल के बताया। चल के बताने के बाद बोले ठीक है, ये भी ठीक है, ये फिसलेगा कैसे। अपने आप मैंने कहा क्यों, होशियार बनता है नहीं होशियार, मगर फिसलना चाहिए। तो चलते चलते ऐसे फिसलना चाहिए, वो करके बताया। अब ये बोलेगा कैसे, तो आपको आश्चर्य होगा ये सुन के। हमारे टीचर ने बताया था जो न्यूयॉर्क में थे, जो ट्रेन करके इंस्टीट्यूट आए थे पूना, कि हिटलर की आवाज एक्टिंग ट्रेनिंग स्टूडियोज में रिकॉर्डेड रखी हुई है, 10 एक्टर्स को बताने के लिए कि आवाज में उतार चढ़ाव कैसे लाए। वो उन्होंने मुझे सुनाया तो मैं समझ गया कि ये ऐसा करता था। ये हर बात को कहने के लिए हम खड़े गए हैं, उकसाता था और पूरी जनरेशन को उकसा दिया। जो उसकी आवाज पे लोग जान देने को तैयार हो, मर गए लाखों लोग। वो भी एक ट्रेनिंग। फिर बोले बीच में क्या करता था ये खुश होता था तो इस तरह प्रिपरेशन हुई। 5 दिन लगे, 5 दिन उसे चलने में, बाबर निकालने में दिक्कत, तब जाके वो छोड़ने का बना प्रिपरेशन। असरानी साहब जैसे अभी कुछ नहीं होती, अच्छा डायरेक्टर। ओनली आई वाज वेरी लकी
to have very good directors from South, from Bombay, from Gujarat, अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे राइटर्स, इम्प्रोवाइज करने का चांस ही नहीं। एक थे एम प्रसाद साहब, 22 फिल्में बनाई, 21 फिल्में सिल्वर जुबली हैं। पहले तमिल तेलुगु में बनाई, फिर हिंदी में बनाई, शारदा से लेके एंड तक 22 खिलौना वगैरह तो 22 फिल्में बनाई, 21 सिल्वर जुबली है। मैंने देखा एक राइटर के साथ वो अलग हुए थे कि नहीं, इसमें ये हमारा जो वर्ड है ये नहीं चले। उसने कहा नहीं साहब, आपने बताया था कि ये हमेशा आता है ना। हमेशा नहीं बोला, हमेशा नहीं चाहिए। उस वर्ड पे अड़े हुए थे। राइटर को भी अच्छा डायरेक्टर चाहिए, तो इम्प्रोवाइज ऐसे डायरेक्टरों के साथ इम्प्रोवाइज करने का चांस है नहीं। यहाँ अपने मैं ऊपर थोड़ा जोड़ा, इम्प्रोवाइज किया, आप वल्गर हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी तरफ से जोड़ के ये करके वो मैंने आज तक नहीं किया ना, किसी ने करने दिया। तो इसलिए इम्प्रोवाइजेशन भी लिमिट में होती है, ऐसे उस दायरे में होती है, उसके दायरे में। अरे आप मीडिया वाले, आप लोग कुछ